एलन का इंटेलिब्रेन का मंगवाया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ सॉल्विंग एसओएफ आईईओ एग्जाम। तो इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड की तरफ से जो इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड का पेपर है वो है 8 नवंबर को। उसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कुछ सेक्शंस आते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज का सेक्शन होगा। सेकंड सेक्शन होगा रीडिंग का। रीडिंग के ऊपर आपको जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो सॉल्व करने हैं, कुछ इमेजेस होंगी। देन द थर्ड सेक्शन है वो है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, कि किस तरीके से आपको पैराग्राफ्स को सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अभी बच्चा को सॉल्व करके दिखाएगा। ये स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशंस में आता है। फिर आता है अचीवर सेक्शन। तो अचीवर सेक्शन में 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं। वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं हर एक चीज़ का। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो 2 नंबर का होता है। बाकी सब में सारे क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो द क्वेश्चन इज चूज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमें एक इमेज दे रखी है। लग रहा है जिस शॉपकीपर है उसके पास में बहुत सारे सब्जियां हैं, फार्म फ्रेश के नाम से। ओके, नाउ जो बच्चा है वो रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 5। There is or are dash in the picture. First one, fruits and vegetables, only vegetables, only fruits, or only man. So the correct answer is fruits and vegetables. And over here is an RSS. We should tick is. So A is the correct answer as well as is. सो ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ पर है शॉपकीपर के पास में। तो हम OMR शीट के अंदर टिक करेंगे 5 का ए। ध्यान रहे फ्रेंड्स, अगर हमने एक साथ दो किसी भी A B C में से B और C एक साथ 2 जगह पर गोले कर दिए तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमें किसी एक को ही सेलेक्ट करना है, उसी को डार्क बोल्ड करके बिल्कुल गोला करना है। अदरवाइज हमने 2 सेलेक्ट किए, 3 सेलेक्ट किए तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। The vegetable seller is holding dash in his hand. First one, tomatoes, radish, carrots and grapes. So यहाँ पर देखिए क्या होल्ड किया हुआ है इसने अपने हाथ में। he hold the carrots. ओके, कैरेट एंड दूसरे हाथ में इसके एप्पल है। तो द राइट आंसर इज Carrots. C. So we need to circle C. वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। Jill, dash were you so? Suzanne. I was in the park helping a lady, and the option is wait, What, where, when, why? So the option is where. Yes. So we need to circle B. Where? तो यहाँ पे पूछा गया है, जिल पूछ रहा है were you Suzanne dash were you Suzanne is replying I was in the park helping a lady. So इसका मतलब है कहाँ पर थी तुम। तो कहाँ के लिए हम क्या यूज करेंगे, where were you Suzanne. So the answer B is correct answer. Next question, Deepa dash Mala let's feed the birds. Mala, yes, sure. And the options are A you, B come, C why, D what. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कम करेक्ट। दीप क्या बोल रहा है, कम माला लेट्स फीड द बर्ड्स। बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अचीवर सेक्शन, इसका जो वेटेज है सबसे ज्यादा होता है। अचीवर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द साउंड मेड बाय बैट्स। तो जो बैट्स होती हैं वो जो एक साथ साउंड निकालती हैं उसको क्या बोलते हैं। आंसर, सो द क्वेश्चन का ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ब्रे, सेकंड रिबर, सी स्क्रीच एंड डी म्याऊ। तो स्क्रीच इज द करेक्ट आंसर। 9 C screech. सो इसके लिए फ्रेंड्स अगर आपको चाहिए कि हम लोग कहाँ से स्टडी मटेरियल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप SOF की मटेरियल भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर एलन का इंटेलिब्रेन का मंगवाया हुआ है। दिस इज स्कूल प्लस। ये फ्लिपकार्ट पे आपको इजीली मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। ये इंग्लिश के लिए ही है एंड यहाँ पर सारे टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए हुए हैं विद ऑप्शंस एंड सॉल्यूशंस आल्सो। सो इसके आंसर शीट भी आपको मिलेगी। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं ताकि बच्चे को हेल्प मिल जाएगी सॉल्यूशंस को, क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में।
Thank you. Hit the like button, share, subscribe.